Students, today we are going to discuss our new topic, that is types of intermolecular forces of attraction. The first type which we are going to discuss today is dipole-dipole interaction. देखो बच्चे, ये इंटरेक्शन उन मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिस्ट करेगी जिनमें डायपोल पहले से ही एग्जिस्ट करती है। मतलब ये इंटरेक्शन उन दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी जिनमें पहले से ही कोई एक परमानेंट डायपोल होगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं, एक आपका मॉलिक्यूल है SO2। तो आपको पता है कि SO2 के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, कुछ कुछ ऐसा होता है आपका स्ट्रक्चर। यहां पर एक लोन पेयर होता है। आपको आइडिया है कि जो हमारी डायपोल बनती है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, जो हमारी डायरेक्शन होती है डायपोल की वो ऐसे होती है। इसके अंदर भी हमारी सेम डायरेक्शन होती है डायपोल की, क्योंकि यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। जो नेट रिजल्टेंट आता है वो हमारा कहीं ना कहीं डाउनवर्ड आता है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बच्चे, पोलर है। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है उसको होने के लिए, उस इंटरेक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। बच्चे होता क्या है, देखो होता क्या है, हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। सपोज करिए हमारा कोई ये मॉलिक्यूल है, इसमें इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप है। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ऐसा ही हमारे पास क्या एक अनदर मॉलिक्यूल है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक्चुअली बच्चे ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो होता क्या है बच्चे, जो पॉजिटिव एंड होता है एक मॉलिक्यूल का और नेगेटिव एंड होता है दूसरे मॉलिक्यूल का, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि यहां पर एक डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पर हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में हमारा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction which takes place among the polar molecules। तो बच्चे वो कोई भी दो मॉलिक्यूल, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स के, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं बच्चे, ये भी SO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी SO2 का मॉलिक्यूल है। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि बच्चे इसके अंदर भी एक डायपोल बन रहा होगा जिस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल हमारा क्या है, डायपोल है, तो पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस अमंग दी पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि बच्चे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में कैसी फोर्सेस हैं, हम ये नहीं बता सकते कि मॉलिक्यूल आपका किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करने वाला है। कि सॉलिड में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो लिक्विड हो सकती है, और उससे भी ज्यादा तो सॉलिड होगी, और अट्रैक्शन ही नहीं है तो सिंपली गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे आप लोगों के। तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द पोलर molecules have
परमानेंट डायपोल। कैसे डायपोल है बच्चे? परमानेंट, PER, परमानेंट, परमानेंट डायपोल। तो उससे क्या होगा बच्चे, जो आपका पॉजिटिव पोल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द पॉजिटिव पोल, सो द पॉजिटिव पोल, द पॉजिटिव पोल ऑफ वन ऑफ द मोलिक्यूल, ऑफ वन ऑफ द मोलिक्यूल, one of the molecule is attracted by the is attracted by the negative pole of another or another molecule। तो बच्चे इस फोर्स को एग्जिस्ट होने के लिए मैंने क्या बोला कि मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, आपका पोलर होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, SO2, PCl3, NH3, H2O। तो बच्चे ये मोलिक्यूल्स के बीच में ही कौन सी, जहां पर डायपोल एग्जिस्ट करती होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन। अब बच्चे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो बच्चे नाम में ही आपको पता चलता है कि, तो सेकंड टाइप बच्चे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं कि डायपोल के बीच में क्या होती है आपकी, फर्स्ट मॉलिक्यूल भी पोलर होना चाहिए, सेकंड मॉलिक्यूल भी आपका पोलर होना चाहिए, उन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल होगी। सेकंड टाइप है बच्चे आयन डायपोल। तो बच्चे आपको इसके नाम में ही पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल तो आपका आयन होना चाहिए, और आयन आपका कैटायन भी हो सकता है, आयन आपका कैटायन भी हो सकता है, मींस पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। मींस पॉजिटिवली चार्ज को हम बोलते हैं कैटायन, ये आपको आइडिया होगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और आपका सेकंड मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बच्चे, पोलर होना चाहिए। तो सपोज करिए एक कैटायन है और एक कोई आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, सपोज करिए आपके पास एक सोडियम प्लस है, क्या है आपका, सोडियम प्लस है, मींस ये बच्चे इसका कैसा, ये क्या है आपका कैटायन है। इसी दौरान यहां पर आपके नजदीक क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा था बच्चे, पोलर। तो नेगेटिव एंड और आपका ये पॉजिटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन होगी अपोजिटली चार्ज में, उसे ही क्या बोलेंगे, आयन डायपोल इंटरेक्शन। बच्चे फोर्सेस के नाम है एक्चुअली, जैसे हमें अर्थ खींच रही है नीचे से, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स खींच रही है, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है। तो उसी तरीके से हम बोलते हैं अगर हमारी केमिस्ट्री में कोई एक कैटायन है और एक कोई मॉलिक्यूल जो पोलर है, और हमसे बोला जाए इन दोनों में जो फोर्स होगी, उस फोर्स का नाम क्या होगा, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, उनके बीच में जो टेंडेंसी हुई दूसरे के नजदीक आने की या दूर जाने की, उस इंटरेक्शन का नाम है आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक मॉलिक्यूल तो आयन होना चाहिए और दूसरा पे क्या होना चाहिए, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। पोलर एटम नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे एटम अपने आप में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, हम बोलते हैं पोलर का मतलब होता है जहां पर दो एटम्स, उनके बीच में कोई नेट रिजल्टेंट कोई डायपोल बन रही हो। नेट रिजल्टेंट डायपोल कब बनती है, जब कोई दो एटम्स आपस में क्या हो बच्चे, जैसे मैंने बोला HCl, सपोज करिए कोई मॉलिक्यूल है HCl, ये क्या बच्चे आपका पोलर है, तो हम इसको एग्जांपल को यहां पर भी डाल सकते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा HF, तो बच्चे ये सभी क्या है आपकी H2S, जहां पर भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब जहां पर भी इन मॉलिक्यूल्स में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, वो सभी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो कोई लिमिट नहीं है पोलर मॉलिक्यूल्स की, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे CO2 होता है, CO2 का आपकी शेप कैसे होती है, लीनियर होती है। तो लीनियर में क्या बच्चे, ये नॉन पोलर है। देखो बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बॉन्ड पोलर है, क्योंकि यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर आपका ऐसे बनेगा। तो बच्चे बॉन्ड पोलर है, लेकिन नेट रिजल्टेंट आपका कैंसिल हो रहा है इस डायपोल से इस डायपोल का, तो हम
मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है। CO2 आपका एग्जांपल नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं क्या CO2 इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये सभी के सभी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल यहां पर हो और कोई भी आयन हो, वो कैटायन होगा तो नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर वो एनायन होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो डेफिनेशन क्या बच्चे क्या बन गई आपकी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस between ion and a polar molecule तो आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो हम इसका एग्जांपल अगर आपको देना हो तो ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और H2O की आपको शेप पता है बच्चे क्या होती है, आपकी बेंट V शेप होती है। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, आपका इस तरीके से शेप बनेगी बच्चे। ये आपको 4 चैप्टर में सिखाई जाती है बच्चे कि डेल्टा नेगेटिव एंड है, ये डेल्टा पॉजिटिव एंड है, ऐसे ही ये डेल्टा पॉजिटिव एंड है। तो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ डायपोल बनती है, तो एक नेट रेजिस्टेंट डायपोल बनती है। तो इसका न्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और जिसकी न्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसकी वैल्यू 0 इक्वल ना हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या रहता है, पोलर। तो हम एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, इसका सोडियम एटम या सोडियम आयन, एटम नहीं सॉरी, सोडियम आयन सराउंडेड बाय तो बच्चे आप ये बोल सकते हो, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे ही क्या बोलते हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल का मतलब ही पोलर होता है बच्चे, पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन। तो आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चे आपका जो थर्ड टाइप है वो क्या बच्चे, आयन एंड इंड्यूस्ड डायपोल। बच्चे समझिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। देखो आयन का मतलब तो आप समझ गए कि कोई कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, कैटायन या एनायन हो सकता है। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब समझिए बच्चे क्या होता है। देखो बच्चे क्या होता है, सपोज करिए कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सपोज करिए बच्चे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बच्चे, जहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। जैसे सपोज करिए इसके अंदर ऐसे करके आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चे, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना हुआ है। आपके ये करीबन 6 और 3 9, तो बच्चे आपकी ये लो टोटल 9 चार्जेस बन गए। तो ये आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बच्चे होता क्या है, अभी फिलहाल के लिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल। एग्जांपल CO2 ले सकते हो आप, CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। होता क्या है बच्चे, जब किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई डायपोल मोमेंट नहीं हो, जिसके अंदर न्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है बच्चे, इस वक्त इसके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं। तो होता क्या बच्चे, जब भी किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हम डायपोल इंड्यूस करें, मतलब डायपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करें किसके अंदर, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, किसी वजह से परमानेंट डायपोल नहीं बनेगी, टेम्परेरी कुछ समय के लिए। जैसे बोलते हैं कोई बच्चा बड़ा शरीफ हो लेकिन शरारती बच्चे के नजदीक आने वाले को कुछ समय के लिए उसका नेचर चेंज हो सकता है, वो शरारती बन सकता है, लेकिन कब तक, जब तक उस बदमाश बच्चे के या किसी शरारती बच्चे के संगति में होगा।
उसके सराउंडिंग में होगा। तो सेम उसी तरीके से बच्चे समझ सकते हैं कि हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो बच्चे हम इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस मतलब उसके अंदर नहीं, पहले से डायपोल नहीं थी, हमने उसके अंदर इंड्यूस कर दी, इंड्यूस्ड डायपोल। तो बच्चे अब ये इंड्यूस कैसे करी उसे समझना है। बच्चे इसे ऐसे इंड्यूस नहीं की जाती, एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक कोई आयन लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कोई आयन लेकर आते हैं। ये आयन बच्चे आपका कैटायन भी हो सकता है, ये आपका एनायन भी हो सकता है। सपोज करिए बच्चे, ये जो आप आयन लेकर आए, जो आप आयन लेकर आए, सपोज करिए ये आपका कैटायन था। क्या था आपका बच्चे? कैटायन था। अब होता क्या है बच्चे, जैसे ही आप इसके नजदीक कैटायन लेकर आओगे, जैसे ही आप इसके नजदीक कैटायन लेकर आओगे, तो होगा क्या बच्चे, जो इसका पार्ट, देखो ध्यान सुनो बच्चे, जो इसका नेगेटिवली चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर वो एक तरफ शिफ्ट होगा, किसी एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारा नेगेटिव चार्ज, ऑल दी नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज आपका दूर दूर इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपका दूर रहेगा, नेगेटिव चार्ज आपका नजदीक रहेगा। तो इस तरीके से होगा बच्चे कि किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा बच्चे, आपका जो चार्जेस थे वो सेपरेट हो गए, और जैसे ही चार्जेस सेपरेट होंगे बच्चे, आपको पता है कि डायपोल क्रिएट हो जाएगा, एक डायपोल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही एक डायपोल बनती है, तो डायपोल ये हो गया। और आपका जो प्लस कैटायन था, सपोज करिए ये भी सोडियम था, तो कुछ इस तरीके से। इस दौरान हमने क्या किया, इसके अंदर तो कैसी डायपोल बनी, इंड्यूस्ड डायपोल। कैसी बनी आपके बच्चे? इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है बच्चे, और ये आपका अभी भी आयन ही रहा, और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे ही क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। पहले तो हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो जब किसी आयन में, और इंड्यूस्ड डायपोल किसके अंदर होगी बच्चे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होगी। किसके अंदर होगी बच्चे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो यही आपकी क्या कहलाती है, आयन इंड्यूस्ड टाइप। तो समझते हैं बच्चे क्या हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which takes place between ion and a non-polar molecule, और इसी के अंदर बच्चे क्या होती है, इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो बच्चे एक बात और भी है आपकी, आपसे कोई पूछे कि ये इंड्यूस्ड डायपोल क्यों डेवलप हुई, तो आप बोल सकते हो induced dipole arises due to polarization। पोलराइज कर दिया बच्चे, कि जिसके अंदर पोलर नहीं थे, मतलब एंड्स नहीं थे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं था, उसके अंदर भी हमने क्या बना दिए, पोलर बना दिए। तो हम बोलते हैं अराइज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसे ध्यान रखिए बच्चे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की, तो हम बोल सकते हैं कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, साइज में हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन कितना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन। बच्चे ये उसी तरीके से जैसे आपने फजान रूल पढ़ा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। तो स्ट्रेंथ ऑफ पोलराइजेशन depends on charge and size of cation या और anion। तो आप सिंपली से ये भी बोल सकते हैं कि आयन पे डिपेंड करेगा, कि साइज कितना है वो आपके आयन पे डिपेंड करेगा, या उसके पास कितना चार्ज होगा। सो बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है आपका,
डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बच्चे ये कहां पर एग्जिस्ट करती है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो बच्चे डायपोल तो कहां बनता है आपको पता है कि इसके बीच में होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और इंड्यूस्ड डायपोल कहां होता है आपका? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बच्चे होता क्या है, यहां पर भी वही कंसेप्ट है बच्चे। एक आपका कोई सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका क्या है? नेगेटिव, सॉरी, आपका जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो उतना ही आपका क्या है? पॉजिटिव। अब होगा क्या बच्चे, अब हम इसके नजदीक कोई, पहले हमने आयन लेकर आए थे, कैटायन या एनायन। अब की बार हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेकर आएंगे जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, मतलब जिसके पास पहले से ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव डायपोल बन रही होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चे, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पहले से ही पोलर है, जिसके अंदर कोई डायपोल है, न्यू नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल आपका H2 हो सकता है बच्चे। और आपका ये मॉलिक्यूल आपका क्या है? नॉन पोलर है। तो इसके अंदर क्या है? न्यू इक्वल टू 0 है, CO2 हो सकती है बच्चे। अब होगा क्या बच्चे, जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नजदीक मैं कोई पोलर मॉलिक्यूल लेकर आता हूं, तो होगा क्या, जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, देखो पोलर तो एज इट इज रहेगा, अभी भी पोलर तो हमारा एज इट इज रहा, पोलर का तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम रहेगा जो हमारा पहले से ही है। तो होगा क्या बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी पढ़ा था। तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर बच्चे पॉजिटिव पहले करते तो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे आपके, और नेगेटिव चार्ज आपके नजदीक शिफ्ट। तो एक ऐसे डायपोल बन जाएगा। इसके अंदर भी बच्चे आपका एक इस तरीके से डायपोल तो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर क्या हुआ बच्चे, आपका इंड्यूस्ड डायपोल बन गया। कैसा था? इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। तो इसके अंदर बच्चे आपका पहले से ही डायपोल था। तो अब इसके मॉलिक्यूल, मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे इसे? तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between, yeah, which takes place between, which takes place between a polar molecule and a non-polar molecule, and a non-polar मॉलिक्यूल। अब बच्चे होता क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एक इंड्यूस्ड डायपोल बनी, और डायपोलर मॉलिक्यूल के अंदर पहले से डायपोल है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इसी का नाम है बच्चे आपका क्या? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है बच्चे, तो आप ये समझ सकते हो। तो सेम इसके अंदर भी यही बोलेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्शन इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं बच्चे? इंडक्शन इफेक्ट। This effect is also known as induction effect। तो बच्चे यहां पर भी कंसेप्ट पोलराइजेशन का ही है। कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि डायपोल मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कितना। तो आपकी स्ट्रेंथ, इस डायपोल में कितनी स्ट्रेंथ है, न्यू की वैल्यू कितनी ज्यादा है, उसी पे आपका डिपेंड करता है कि पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप क्या समझ सकते हो बच्चे?
इसे एग्जाम्पल के तौर देखो, ये तो H2, ये भी ठीक था, कोई एग्जाम्पल गलत नहीं है ये भी आपका। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड। तो बच्चे हमने क्या देखा, नोबल गैसेस तो सिंपली वो तो कोई मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा सा पोलर हो सकती हैं। कब, नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड बाय आ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आप ये चीज इसे समझ सकते हैं। तो बच्चे अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट बच्चे आपका नाम क्या है, लंदन फोर्स। इसी का दूसरा नाम बच्चे डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स है। तो बच्चे अब समझते हैं होता क्या है बच्चे, ये फोर्स कहां एग्जिस्ट करती है। सपोज करिए बच्चे कोई मॉलिक्यूल है AB, कोई मॉलिक्यूल है AB, लेकिन ये कैसा बच्चे आपका, सपोज करिए AB2 है, जैसे CO2 ही है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, CO2 मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसी का दूसरा नाम एक और भी समझ सकते हैं, जो एक पॉपुलर नाम भी है थोड़ा सा, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब आप समझ गए होंगे, इंड्यूस का मतलब भी नॉन पोलर होता है, जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंड्यूस डायपोल मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और सेकेंड मॉलिक्यूल भी कैसे बच्चा आपका, इंड्यूस्ड, बाहर लिख देता हूं, इंड्यूस्ड तो बच्चे आपका ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, नॉन पोलर है। जब कोई दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनके बीच में कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होता, फिर भी उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक दोस्ती होती है, या एक रिपल्शन होता है, या एक अट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, या उसी का एक नॉन पॉपुलर नाम क्या बच्चे आपका, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। कि जब कोई दो नॉन मोल, तो हमने क्या बोला बच्चे, एक ऐसे ही दूसरा एक मॉलिक्यूल है, एक सेम ऐसा ही एक आपका मॉलिक्यूल है, BF3 हो सकता है, सपोज के दूसरा मॉलिक्यूल भी आपका CO2 है, ये भी क्या बच्चे आपका नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, स्फेरिकल है, कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। लेकिन बच्चे हमने क्या देखा, हमने कुछ समय बाद क्या देखा कि ये दोनों मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो गया। देखो समझिए बच्चे क्या हुआ, हमने कुछ ऐसा देखा कि यहां पर ऐसे चार्जेस डेवलप हो गए, एक डायपोल क्रिएट हो गया, मींस स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से डिस्टोर्ट हो गया बच्चे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल था वो डिस्टोर्ट हो गया। तो हमें ये पता चला कि ये हुआ क्यों, कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था बच्चे, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था आपका दोनों जगह, लेकिन यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, लेकिन हमने क्या देखा, कुछ समय के बाद डिस्टोर्शन हो गया आपका, या आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मोमेंटरी डायपोल। कुछ समय के लिए डायपोल बन गया दोनों के अंदर, जब तक वो दोनों मॉलिक्यूल नजदीक थे। तो हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी थी बच्चे कि ऐसा क्यों हुआ, कि एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हुए भी तो हमने क्या देखा बच्चे, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बच्चे हमने क्या देखा, देखो उसके पीछे की रीजन बच्चे समझिए, बच्चे रीजन समझना जरूरी है, बाकी तो बहुत आसान है, कोई ऐसा कोई डेफिनेशंस भी नहीं है, लेकिन ध्यान समझिए बच्चे होता क्या है। हमने क्या देखा बच्चे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है, कुछ समय के लिए इंस्टेंट बच्चे ये जो डेवलप बनती है इंस्टेंट, मतलब सेकंड में ही बनती है, सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बच्चे हमने क्या देखा कि कुछ समय के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर था, किसी वजह से इस नेगेटिव जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, तो हमने क्या देखा, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पॉजिटिवली चार्ज
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हो गया, जो हमारा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कुछ समय के लिए, मिली सेकेंड मतलब बहुत नैनो सेकेंड के लिए, कुछ आपका इस तरीके से चार्ज सेपरेशन हो गया, तो डिस्टोर्ट हो गया। जैसे ही ये डिस्टोर्ट हुआ बच्चे, जैसे ही ये बना एकदम से ये भी डिस्टोर्ट हो गया। क्या इसकी देखो, जैसे ही ये डेवलप हुआ कुछ सेकंड के लिए ये एस सच रहा होगा, उसी वजह से सेकंड में देखो बच्चे, सेकंड्स में ये काम सेकंड्स में होता है बच्चे, बहुत टाइम ही नैनो सेकंड का काम हो चाहिए। तो होता क्या बच्चे आपका, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से देखो जिसकी वजह से खुद ये डिस्टोर्ट हुआ था, अब ये उसे भी डिस्टोर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आपका नेगेटिव अपोजिटली चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है बच्चे कुछ समय के लिए, इसलिए मैंने नाम बोला क्या, फॉर्मेशन ऑफ मोमेंट्री डायपोल। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन बना उसे ही हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। इसी फोर्स का नाम क्या होता है, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है ये CO2 ही हो, कोई नोबल गैसेस जैसे आपकी आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, तो सेम ये कंसेप्ट यहीं पर लगता है। जनरली इस कंसेप्ट को हम इन्हीं में यूज करते हैं, CO2 की बजाय हम इनके अंदर बात करेंगे, नॉन पोलर एटम्स या नॉन पोलर गैसेस के अंदर। और एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन बच्चे, O2 क्या है आपका, सिंपल ऑक्सीजन आपका ऐसे मॉलिक्यूल होता है, तो क्या है, नॉन पोलर है। ऑक्सीजन है, N2 है, तो सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, समझे बच्चे, जरूरी नोबल गैसेस हो। आपके बेंजीन है, जैसे बेंजीन अब अभी आपके लेवल पे नहीं है, अभी इसी लेवल पे, लेकिन 11th में काफी टाइम बाद पढ़ोगे, इसे बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन के अंदर बच्चे आपका ये सभी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वहां पर जो फोर्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच टेक्स प्लेस between non-polar molecules और एटम, सिंपली ये बोल सकते हो आप लोग, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे ऑक्सीजन, N2, F2, बच्चे नोबल गैसेस, ये सभी इसके एग्जाम्पल बच्चे आपके, जहां पर कौन सी फोर्स होती है आपकी, इंड्यूस्ड डायपोल। आप समझ सकते हैं, लंदन फोर्स जितना ज्यादा साइज होगा बच्चे उस पर डिपेंड करती है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मीन सरफेस एरिया, कहीं ना कहीं ब्रांचिंग, आप इसे समझ सकते हैं। तो आपकी यह होती है लास्ट फोर्स बच्चे आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट जो फोर्स है आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने ये 4th चैप्टर में डिस्कस करी थी हम लोगों ने, लेकिन फिर भी एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है बच्चे, जब भी बच्चे कोई एक मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर हाइड्रोजन नेसेसरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन जो सेकंड एटम है बच्चे वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो बच्चे ये HF है, ऐसे ही एक आपका सेकंड मॉलिक्यूल होगा HF। तो होगा क्या बच्चे, जो फोर्स किसी हाइड्रोजन, देखो बच्चे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एग्जिस्ट करेगी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चे ये एक एडिशनल इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से नहीं हुई, सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हुई आपकी, ये सब क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, इसे डिस्कस भी करेंगे, अभी रुक जाओ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which takes place between हाइड्रोजन, जरूरी है बच्चे, तो बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चे वो फोर्स जो आपकी किसी हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
तो हम क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल, ऑफ अदर मोलिक्यूल। वो कौन से हो सकते हैं बच्चे आपके, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन आपके ये 3 होने जरूरी है। अब बच्चे ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है बच्चे, हमने डिस्कस करी थी। एक होती है बच्चे इंट्रा, एक होती है बच्चे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड होती है बच्चे आपके इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी 2 बार लिख दिया, मोलिकुलर, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे क्या होती है आपकी इंटर और इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे सपोज करिए ये आपका इस मॉलिक्यूल का नाम है, देखो बच्चे ध्यान समझिए बच्चे, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम है बच्चे बेंजोइक एसिड। अगर इसी की ऑर्थो पोजीशन पे मैं OH लगा देता हूं तो इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नोमेनक्लेचर पढ़ोगे। तो बच्चे होता क्या है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन अपने ही मोलिक्यूल के बीच में है। लेकिन जब यही फोर्स कैसे लग रही है बच्चे, सपोज करिए, देखो बच्चे इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, नाइट्रोबेंजीन। अगर इसी की पैरा पोजीशन पे क्या हो आपका, हाइड्रोजन हो, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। जैसे दूसरा नाम भी है पैरा नाइट्रोफिनोल, इसे सिंपली ये बोल सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इसका नाम क्या बच्चे, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो बच्चे ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल बनेगा आपका यहां। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी चलती रहती है कुछ कुछ इस तरीके से। तो जब किसी 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगे उसे क्या बोलते हैं बच्चे, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन कौन सी है आपकी, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मोलिक्यूलर, जब मोलिक्यूल के अंदर ही लग रही हो। ये एग्जांपल भी बच्चे किसका है आपका, इंटर मोलिकुलर है, 2 मोलिक्यूल्स के बीच में लग रही है। ऐसे ही बच्चे आपका नाइट्रोजन NH3, और वाटर को तो आपको पता ही है, वाटर H2O के अंदर भी होती है। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, तो ऐसे ही बच्चे यहां पर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एक ऐसे फोर्स एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पर मैंने बनाया नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चे ये क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में, NH3 मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके बच्चे, थैंक यू।